गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है? एक कबूतर से बचने के लिए बैठे हो शायद पीछे आप लोग। हाँ, ओके, चलिए कंटिन्यू करो। एक्सरसाइज नंबर 8.1 हमने कल स्टार्ट करी। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वी हैव कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़े से नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो आज उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं। देखो, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम, यू कैन सी पैरेललोग्राम एबीसीडी, फिगर दे रखा है आपको 8.19। इस एबीसीडी पैरेललोग्राम में डायगोनल एसी है हमारे पास, बिल्कुल है। ये एसी डायगोनल क्या करता है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर देता है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर देता है। दैट मींस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये प्रूव करो कि अगर भैया ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ये तो गिवन है कि बाइसेक्ट एंगल है, आपको प्रूव करना है कि भैया एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो सी को भी करना ही पड़ेगा अगर ये पैरेललोग्राम है तो। अगर ये पैरेललोग्राम है तो दैट मींस लेट अस से कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के अंदर जैसे ही मैं एक ऐसा डायगोनल बनाऊं जो इस एंगल के ए के बीचों बीच निकले, तो वो सामने एंगल सी के भी बीचों बीच ही जाके मिलेगा। कहने का मतलब ये, अगर ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा तो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है, ये चीज पहली चीज प्रूव करनी है। सेकेंड थिंग विच वी नीड टू प्रूव इज दैट कि एबीसीडी इज ए रोम्बस। और अगर भैया इसने एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, पहले पॉइंट तक इसने दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, तो अगर एंगल्स ए और एंगल सी बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ऐसा काम किसी साधारण पैरेललोग्राम में नहीं होता, केवल और केवल किस में होता है? रोम्बस में। फिर ये पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम नहीं है, फिर ये पैरेललोग्राम क्या है? रोम्बस है। ऐसा मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर टू ऑल? ओके, चलो अब कैसे करें, बोलो, शुरू हो जाओ। हाँ, सबसे पहले हाँ ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है। पूरा एंगल ए और पूरा एंगल सी बराबर है। फिर अल्टरनेट एंगल से ये दो और ये दो बराबर हो जाएंगे, फिर तो वो दोनों भी बराबर हो जाएंगे। सही बात है। देखो, लेट अस से कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो लेट अस से ये भी एक्स और ये भी एक्स, दोनों बराबर है ना। अब अल्टरनेट एंगल से ये एक्स है तो वो भी एक्स, और अल्टरनेट एंगल से ये एक्स है तो ये भी एक्स। भाई अगर मैं पैरेलल लाइन मानूं इसको और इसको, और ट्रांसवर्सल लाइन मानूं इसको, देखो अगर मैं पैरेलल लाइन मानूं इसको और इसको, और ट्रांसवर्सल लाइन मानूं इसको, तो देखो ये वाला एंगल अल्टरनेट हो रहा है, हो रहा है, तो इसको एक्स माना था आपने, तो वो भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और अगर मैं पैरेलल लाइन मानूं इसको, मान सकता हूं ना, पैरेललोग्राम के तो दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, इसको पैरेलल लाइन मानूं एंड अगेन ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये वाला और ये वाला एंगल पैरेलल इक्वल हो जाएगा। तो इसको भी एक्स माना था तो ये भी एक्स हो गया। कुल मिला के वो दोनों एक्स हो गए और दोनों एक्स हो गए तो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। दैट मींस ये एंगल सी क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। समझ आया? तो पहला पॉइंट तो ऐसे प्रूव हो गया। अब एबीसीडी इज ए रोम्बस, तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव करते हैं ये बताइए। ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो रोम्बस के लिए क्या और चाहिए उसको? एक एडजेसेंट साइड इक्वल करना। सारी क्यों? ऑपोजिट तो वैसे इक्वल है भाई, ऑपोजिट तो वैसे इक्वल है ना। अब एडजेसेंट इक्वल करो, या तो ए बी बी सी के इक्वल करो, या बी सी सी डी के, या सी डी ए डी के, या ए डी ए बी, कोई भी एडजेसेंट पेयर को इक्वल करो तो प्रूव हो जाएगा कि सारी साइड्स इक्वल है। तो एडजेसेंट पेयर को इक्वल करने का तरीका है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ले लेते हैं, और दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट का नाम बोलो, डी ए सी। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, नॉट बैड। देखो, इसको x माना था, इसको x माना था, उससे ये x हुआ था और उससे ये भी x हुआ था। कुल मिला के ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए थे, x x हो गए थे ना। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो आमने सामने की साइड्स भी बराबर होंगी। तो इसके सामने की साइड है ए बी और इसके सामने की साइड है बी सी, तो ए बी बराबर बी सी, तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। और पैरेललोग्राम तो ये ऑलरेडी था, तो ऑपोजिट साइड तो वैसे इक्वल थी, मतलब ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ये तो पहले ही था ना। क्यों?
क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और आइसोस्सेलेस ट्रायंगल होने से ए बी बराबर बीसी भी हो गया, ए बी बराबर बीसी भी हो गया। तो इन तीन इक्वेशन से प्रूव हो जाएगा चारों साइड्स इक्वल हैं। देखो ए बी डीसी के बराबर, ए बी बीसी के बराबर, बीसी एडी के बराबर, तो एडी भी डीसी के बराबर। कुल मिला के चारों साइड्स बराबर हो गई, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए बी बी सी सी डी एडी, और चारों साइड्स बराबर हो गई तो प्रूव हो जाएगा कि इट इज ए रोम्बस। क्लियर टू ऑल? इजी है। और अगर ऐसा ना करो, कॉन्ग्रुएंसी से करो, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ना अप्लाई करके कॉन्ग्रुएंसी से करना चाहो तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन कौन से लोगे? डीएसी, बोलो डीएसी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? डीएसी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? डीएसी, हाँ देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे। एक तो AC बराबर AC कॉमन साइड आ रही है, AC बराबर AC कॉमन साइड आ रही है। उसके बाद एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC, यस और नो? DAC ये वाला एंगल BAC, ये दोनों एंगल बराबर है ना, बाइसेक्ट हो रहे हैं तो। और फिर C पॉइंट पे भी बराबर है क्योंकि C भी बाइसेक्ट हो चुका है फर्स्ट पॉइंट पे आते आते। तो एंगल DCA, C पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है? DCA, और इधर BCA, दैट मींस ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। तो ये एंगल और बीच की साइड, और इस वाले ट्रायंगल में भी ये दो एंगल और बीच की साइड, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गए तो DA बराबर या AD बराबर AB, AD बराबर AB, यानी AD बराबर AB। ये कॉन्ग्रुएंट, ये साइड्स जो हैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव हो गई। और सेम वही ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही सही, एडजेसेंट भी हो गई तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। दोनों ऑप्शन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज ए रोम्बस। तो ऊपर भी तो रोम्बस ही था, नहीं ऊपर नहीं था। अब इसका उल्टा है, सिक्स्थ क्वेश्चन का उल्टा है। सिक्स्थ क्वेश्चन में ABCD रोम्बस प्रूव करना था, अभी ABCD रोम्बस ऑलरेडी गिवन है। अभी ABCD ऑलरेडी गिवन है कि क्या है, क्या है? रोम्बस। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि शो दैट डायगोनल AC, डायगोनल AC जो है वो एंगल A को और एंगल C को दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा प्रूव करो। और फिर डायगोनल BD बनाओगे, वो एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा, वो भी प्रूव करके बताओ। तो दो फिगर बनेंगे, एक बार तो यहां से यहां तक चलेगा क्वेश्चन, और फिर सेकंड फिगर में क्या हो जाएगा, सेकंड डायगोनल बनाएंगे हम ऐसे वाला, उसमें फिर बचा हुआ क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो एक में ही दो पार्ट है, तो दूसरा पार्ट तो कॉपी पेस्ट होगा। क्या होगा? बिल्कुल कॉपी पेस्ट। तो एक पार्ट करना आता है तो दूसरा पार्ट करना अपने आप ही आ जाएगा। चलो तो अपन AC वाला पार्ट करते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एंगल A और एंगल C बाइसेक्ट होगा तो ये रोम्बस होगा, ऐसा पिछले क्वेश्चन में कह रहा था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये रोम्बस है, प्रूव करो कि एंगल A और एंगल C बाइसेक्ट होगा। जस्ट रिवर्स हो गया, जस्ट उल्टा हो गया ना। चलो तो ये रोम्बस है अगर, तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये और ये बाइसेक्ट होंगे? जस्ट उसका उल्टा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो ये दोनों साइड इक्वल, तो आमने सामने के एंगल इक्वल, बट ये दोनों इक्वल हुए ना, ये इसके इक्वल कैसे हुआ? ये इसके इक्वल होगा तब एंगल ए बाइसेक्ट हुआ माना जाएगा ना। कॉन्ग्रुएंसी यूज करो, तो कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी? ट्राइंगल वही सेम, DAC एंड BAC। बस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, अब तीनों साइड्स ले लो इक्वल। देखो DA बराबर BA, क्योंकि रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल हैं, DA और BA। AC बराबर AC कॉमन साइड आ ही रही है। DC बराबर BC, DC बराबर BC, हाँ वो भी हो जाता। ठीक है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल DAC इक्वल टू व्हाट? एंगल BAC। तो एंगल DAC एंगल BAC बराबर, दैट मींस एंगल A बाइसेक्ट हो गया। और फिर C पॉइंट पे एंगल DCA बराबर एंगल BCA, तो DCA बराबर BCA, दैट मींस एंगल C भी बाइसेक्ट हो गया, खत्म काम। ठीक है, और सेम BD डायगोनल बनाएंगे तो फिर अब AC डायगोनल हटा देंगे, AC डायगोनल हटा के BD डायगोनल बनाएंगे, और BD डायगोनल बनाएंगे तो अब ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? बस ट्राइंगल का नाम बता दो मुझे। ABCD, एक तो ले लो CBD, एक ले लो ABD, और वही SSS कॉन्ग्रुएंसी, तीनों साइड्स बराबर, और वही ये वाला एंगल बराबर, दैट मींस एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है, और ये वाला एंगल बराबर, दैट मींस एंगल B बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। अब जो काम पहले रोम्बस और पैरेललोग्राम में चल रहा था अब रेक्टेंगल में चला रहा है वो, अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में चला रहा है।
जो काम पहले रोम्बस और पैरेललोग्राम में चला रहा था अब वही काम रेक्टेंगल और स्क्वायर में चलाना चाहता है। यानी कि पिछले फिगर्स में एंगल 90 डिग्री नहीं थे चारों, अब जो फिगर्स बनेंगे उसमें एंगल्स चारों क्या होंगे, नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल का भी चारों एंगल 90 डिग्री और स्क्वायर के भी चारों एंगल 90 डिग्री। चलो गिवन क्या है कि एबीसीडी रेक्टेंगल है, ठीक है। डायगोनल एसी जो है एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। डायगोनल एसी जो है एंगल ए को और एंगल सी को, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। शो दैट एबीसीडी इज ए स्क्वायर। अरे तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखो 6th क्वेश्चन में पैरेललोग्राम गिवन था और प्रूव करवा रहा था कि उससे वो क्या बनेगा, और वही सब गिवन था कि पैरेललोग्राम के एंगल ए भी बाइसेक्ट हो रहा है और एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है। अभी पैरेललोग्राम की जगह क्या कह दिया, रेक्टेंगल, और प्रूव क्या करवा रहा है, स्क्वायर। और इसमें भी वही कह दिया इसने, रेक्टेंगल का एंगल ए भी बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है। उसमें पैरेललोग्राम का एंगल ए और एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा था, इसमें रेक्टेंगल का एंगल ए और एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है। बताओ रत्ती पर भी फर्क है क्या, नो। तो कैसे प्रूव करोगे कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए सेम वही बात, अगर रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दें तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको वही एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है। ये दोनों जो हैं अगर इक्वल हैं, ये दोनों जो अब देखो यहाँ पे तो रेक्टेंगल भी गिवन है, तो आप एग्जैक्टली मेजर भी डाल सकते हो सर, 45 डिग्री होंगे। वहां तो वो पैरेललोग्राम था तो एग्जैक्टली मेजर हमको पता नहीं था कितने कितने डिग्री, लेकिन रेक्टेंगल का तो फिक्स होता है ना 90 तो एग्जैक्ट वैल्यू भी डाल सकते हो। ये 45, ये भी 45, उसी तरीके से ये 90 और ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी 45 और ये भी 45। अब ये 45 बराबर हो गए तो ए बी बी सी बराबर हो गया, और ए बी बी सी बराबर हो गया तो ए बी डी सी तो पहले ही बराबर था और बी सी ए डी भी पहले बराबर था। कुल मिला के चारों बराबर हो गए तो एबीसीडी एक ऐसा रेक्टेंगल बन गया जिसकी चारों साइड्स बराबर हो गई, दैट मींस इट इज ए स्क्वायर। तो पिछले से उल्टा आसान है, ठीक है। आगे अब डायगोनल बीसी बीडी बाइसेक्स एंगल बी एज वेल। अब एक बार प्रूव हो गया ना भैया आप स्क्वायर हो, एक बार प्रूव हो गया आप स्क्वायर हो, तो अब इसको स्क्वायर की नजर से देखो, देखो नीचे मैंने स्क्वायर बना दिया है ना, इसको स्क्वायर की नजर से देखो तो अब प्रूव करवा रहा है कि अब जो ये बीडी डायगोनल है ये एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट, मतलब 3 क्वेश्चंस में लगातार सेम कॉन्सेप्ट्स आ गए। अब आपको प्रूव करना है कि एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी ये इसके इक्वल प्रूव करना है और ये इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करोगे, कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल सी बी डी, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। कैसे, ए बी बराबर सी बी है, चारों साइड्स इक्वल है, बी डी बराबर बी डी कॉमन साइड है, और ए डी बराबर सी डी चारों साइड्स इक्वल है। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो क्या प्रूव हुआ यहां से कि एंगल ए बी डी इक्वल टू व्हाट, एंगल सी बी डी। अब एंगल ए बी डी ये वाला एंगल इक्वल टू सी बी डी ये वाला, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो एंगल बी बाइसेक्ट होना प्रूव हो गया। और फिर डी पॉइंट पे देखो कौन सा एंगल बन रहा है, ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू वहां पे डी पे कौन सा बन रहा है, सी डी बी, सी डी बी। तो एंगल ए डी बी यानी ये वाला एंगल, एंगल सी डी बी इस वाले के बराबर हो जाए तो एंगल डी बी क्या माना जाएगा, बाइसेक्टेड माना जाएगा। हाँ हो सकते हैं, तीनों इक्वेशन आइसोसेलेस से भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, पर आइसोसेलेस के साथ फिर अल्टरनेट एंगल्स का तड़का लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स अपन ने लगाए वो करीब करीब बराबर बराबर ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, चाहे से आप आइसोसेलेस विद अल्टरनेट एंगल्स चलें, चाहे से आप कॉन्ग्रुएंसी से चलें, करीब करीब उतनी लाइनें भर पाएंगे। कोई 19-20 का फर्क होगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से आता हो वो वाला यूज कर सकते हो, ठीक है ना। या तो कॉन्ग्रुएंसी यूज करोगे या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल और अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। नेक्स्ट, अब यहां से अगेन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि भैया ये रहा रेक्टेंगल, प्रूव करो इसकी डायगोनल्स ऐसे करती हैं, ये रहा रोम्बस, प्रूव करो इसकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती है, ये रहा आपका पैरेललोग्राम, प्रूव करो कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो अपन ने प्रॉपर्टीज में सीखे थे, जो अपन ने टेबल में सीखा था ना, तो उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, भाई प्रूव करो भाई ऐसा ऐसा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स ले रहा है, उसमें आपको प्रॉपर्टीज तो यूज करनी है उन सारे क्वाड्रिलेटरल्स की, साथ में और कुछ भी सोचना है, मतलब फिगर मॉडिफाइड है। अब सीधे पैरेललोग्राम नहीं है, अब सीधे रेक्टेंगल्स नहीं है, अब सीधे ट्रेपेजियम्स नहीं है, हर चीज मॉडिफाइड फॉर्म में है, ठीक है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
इन पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम दिखा सभी को? ठीक गया? ठीक गया ना? ओके, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी। डायगोनल बीडी बनाना पड़ेगा और डायगोनल बीडी पे 2 पॉइंट्स लेने हैं, पी और क्यू। ये ले लिया मैंने पी, ये ले लिया मैंने क्यू। अब इधर ही क्यों लिए सर, कहीं और भी ले सकते थे? उसने कहा है इस तरीके से लो ताकि डीपी और बीक्यू बराबर हो, यानी डी से पी जितना दूर लिया है बी से क्यू भी उतना ही दूर लें। समझ गए भाई? ये डीपी वाला पार्ट, ये डीपी वाला पार्ट और ये बीक्यू वाला पार्ट, ये दोनों बराबर है ना? तो डी से पी जितना दूर है बी से क्यू भी उतना ही दूर है, तभी ये डीपी बराबर बीक्यू होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पहली चीज, शो दैट ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू सीक्यूबी। कहां है एपीडी को हाईलाइट करते हैं। एपीडी देखो, जो ट्राइंगल उसने दिया है ना वो आपके आंखों के सामने मंडराता हुआ दिखना चाहिए आपको, क्योंकि आप थोड़ा ना एग्जाम में हाईलाइट करने बैठोगे। तो मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि देखो बेटा ये रहा एपीडी सीक्यूबी। आपकी नजर केवल इन दोनों ट्राइंगल्स पे होनी चाहिए और ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। वैसे तो साफ साफ दिख रहे हैं कि बराबर ही है, ठीक है ना? साइज शेप सब में बराबर ही दिख रहे हैं, बट कैसे प्रूव करें मैथमेटिकली? तो देखो, सबसे पहले एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो बीसी बराबर एडी। देखो यहां से आएगा एडी, यहां से आएगा सीबी, तो एडी बराबर बराबर सीबी। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया आपको। सेकंड पॉइंट बताओ, ये गिवन है कि ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट बराबर है, डीपी बराबर बीक्यू। तो यहां से तो आ रहा है डीपी, यहां से आ रहा है बीक्यू, डीपी बराबर बीक्यू। अब दो साइड हो गई तो इनके बीच का एंगल देख लेते हैं। एडी और डीपी के बीच का एंगल ढूंढो, एडी और डीपी। तो एडी डीपी, ये वाला एंगल आएगा। इधर सीबी और बीक्यू के बीच का एंगल, सीबी और बीक्यू के बीच का ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे? थोड़ा सा, कहां गया, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अरे दिख ही नहीं रहा था। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। लेटस से एडी और ये ऐसे पैरेलल होते और ये ऐसे मिल जाता, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता ना। तो अभी ये वाला जो एंगल है वो उधर कहाँ है? इधर है। और ये वाला एंगल इधर कहाँ है? इधर है ना? ठीक है तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। इस एंगल का नाम क्या रख दूंगा मैं? ए डी पी, एंगल ए डी पी, और इस एंगल का नाम क्या रख देंगे? सी बी क्यू। फाइन, तो दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इसी के सीपीसीटी से निकल रहा है। देखो, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एपी बराबर सीक्यू, एपी बराबर सीक्यू हो रहा है, इसी के सीपीसीटी से निकल जाएगा। दो काम कंप्लीट। तीसरे पे चलते हैं। देखो, अब इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराया पहले उसने, तो छोड़ेगा थोड़ी ना, अब इन दोनों ट्राइंगल को कराएगा। दिख गए? हिंट पहले ही लग जाना चाहिए। तो भाई इन दोनों को कराया है तो उन दोनों को जरूर कराएगा। ए क्यू बी, देखो वही है, ए क्यू बी, ए क्यू बी, और कॉन्सेप्ट भी सेम वही लगेगा, कॉन्ग्रुएंसी भी सेम वही लगेगी। सीपीडी, सीपीडी, दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स? दिख गए क्या? तो बता दो कैसे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आमने सामने की साइड्स इक्वल, ये वाली इसके इक्वल। ठीक है, ट्राइंगल का नाम देख लेता हूं क्या रखा है उन्होंने, ए क्यू बी सी पी डी। ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? सी पी डी। तो देखो, ए बी बराबर सी डी, आमने सामने की साइड है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल पकड़ते हैं, नहीं पहले साइड पकड़ते हैं। ये वही जो ये डीपी बराबर बीक्यू इस ट्राइंगल में भी काम आया, इन दोनों ट्राइंगल के लिए भी काम आया ये पॉइंट, और इन दोनों ट्राइंगल के लिए भी काम आएगा, क्योंकि डीपी इस ट्राइंगल में आ रहा है और बीक्यू इस ट्राइंगल में आ रहा है ना। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा यहां से? बीक्यू बराबर डीपी गिवन, एंड एक एंगल ए बी और बीक्यू के बीच का एंगल, ए बी और बीक्यू के बीच का एंगल ये वाला, और इधर सी डी और डी क्यू के बीच का एंगल, सी डी डी क्यू के बीच का एंगल ये वाला।
तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्या? बिल्कुल है भाई। केवल ये दोनों साइड्स ही थोड़ा ना पैरेलल होंगी, केवल ये दोनों साइड्स ही थोड़ा ना पैरेलल होंगी, ये दोनों साइड्स भी तो पैरेलल होंगी, क्योंकि दोनों पेयर पैरेलल होते हैं क्या? पैरेललोग्राम के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। तो लेट अस से कि अगर मैं इन दोनों साइड्स को पैरेलल मानूं, अलग से इमेजिन करवाता हूं, देखो ए बी और डी सी, और बी को डी से मिला दिया, ये बी को डी से मिला दिया, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये वाला एंगल इसमें कहाँ है? यहाँ है। ये वाला एंगल इसमें कहाँ है? यहाँ है। तो ये ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू व्हाट? एंगल सी डी पी, एंगल सी डी। तो दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, ऐसे ऐसे अगेन लग जाएगा, और अगेन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो जाएंगे। और एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गए, उसके बाद ये किसी की नहीं सुनते, फिर ये सीपीसीटी से ए क्यू और सीपी भी बराबर कर देते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट खत्म। अब 5वें पॉइंट के लिए मैं आपको बताऊं, आपको फिगर देखने की जरूरत नहीं है, सेकंड और फोर्थ प्रूव करके बैठे हो आप। एपी बराबर सी क्यू और ए क्यू बराबर सीपी, उससे क्या होगा? तो ऑपोजिट साइड एपी है, समझ नहीं आया? एपी का है, एपी तो ये रहा। अच्छा, ये अंदर वाला कह रहा है क्या? ठीक है ठीक है, मुझे लगा बाहर वाला। हाँ, बाहर वाला तो ऐसे पैरेललोग्राम है ना। हाँ, अंदर वाला जो फिगर बना एपी सी क्यू, इट शुड बी ए पैरेललोग्राम। अंदर वाला जो फिगर बना ना एपी सी क्यू, इट शुड बी ए पैरेललोग्राम। तो आप ध्यान से देखो, अंदर वाले फिगर के आमने सामने की साइड्स कौन सी है? एपी सी क्यू और ए क्यू पी सी। तो अगर दोनों पेयर ऑफ आमने सामने वाली साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ऑपोजिट साइड जिसको कहते हैं। तो ये एक तो एपी बराबर सी क्यू पॉइंट नंबर 4 में प्रूव किया अपन ने, और ए क्यू बराबर सीपी पॉइंट नंबर 2। तो इसको कुछ इक्वेशन मान लेंगे फ्रॉम 2 and 3 या फ्रॉम 4 and 5, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इजी। तो 2 बार कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी पड़ी, दैट इज, उसके अलावा कोई भी हमको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी था शायद, नहीं था? चलो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम दिख रहा है? ठीक। AP and CQ are perpendicular from vertices A and C। क्या हुआ शिखी? फोन आ रहा है तो बात करो। ऐसे तो कब तक कर पाओगे कि मैं इधर देखूंगा आप इधर देखोगे, फिर मैं इधर देखूंगा फिर आप सामने देखोगे? ऐसे तो कोऑपरेट कर नहीं पाओगे ना। हाँ, आप आराम से बाहर जाके बैठ के बात करो और फिर आ जाओ, और नहीं तो फिर स्विच ऑफ कर दो फोन। भाई कोई भी चीज या तो इंपॉर्टेंट होती है या अनइम्पॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट है तो बात कर लो, अनइम्पॉर्टेंट है तो स्विच ऑफ कर दो। तीसरी तो कोई चीज होती नहीं है। चलो ठीक है, देखो भाई, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। AP and CQ, AP and CQ are perpendicular from A and C on diagonal BD। ये BD डायगोनल दिख रहा है सबको? इस BD डायगोनल पे A से परपेंडिकुलर बना दिया और C से भी परपेंडिकुलर बना दिया। ऐसा ही वो कह रहा है, ऐसा ही तो वो कह रहा है कि AP को A से BD पर परपेंडिकुलर बनाया, CQ को C से BD पे परपेंडिकुलर बनाया ना, C से BD पर, और ये A से BD पर, दोनों को BD पे ही बनाया। ठीक है, आगे सुनो, आगे सुनो मत, आगे बताओ। प्रूव करो कि ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए सीक्यूडी से। एपीबी, दिस वाला ट्राइंगल, एंड दूसरा है आपका सीक्यूडी, दिस वाला ट्राइंगल। जब तक आप फिगर्स को अलग अलग इमेजिन नहीं करेंगे तब तक थोड़ी मुश्किल होगी। मतलब फिगर्स को ये अलग तोड़ो, ये ट्राइंगल अलग टूट गया, ये ट्राइंगल अलग टूट गया, और अब प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, तोड़े इन दोनों ट्राइंगल्स को हम। देखो, एक ट्राइंगल तो है कुछ ऐसा, एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है, और एक ट्राइंगल है ऐसा, राइट? अच्छा, इस ट्राइंगल का नाम क्या है ऊपर वाले का? डी सी क्यू, डी सी क्यू। नीचे वाले का ए बी टी, ए बी टी। अच्छा, इसमें जो है कहां पे 90 डिग्री बन रहा है? क्यू पे, और उसमें पी पे। इसमें तो यहां 90 डिग्री बन रहा है और इसमें यहां पे 90। और एक और चीज मुझे पता है कि ए बी और डी सी बराबर है, क्योंकि आमने सामने की साइड्स हैं ये पैरेललोग्राम की।
APB CQD, APB CQD, APB CQD, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो एक साइड तो आमने सामने की दिख रही है, साफ साफ इक्वल है, AB बराबर CD। ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं एक बार में। क्या कौन कौन से ट्राइंगल्स बताने? ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट किसके? किसके? CQD के। ठीक है, तो देखो एक तो AB बराबर CD, ठीक है, ऑपोजिट साइड। एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है सबको, एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD, एंगल CQD, और दोनों किसके बराबर हैं? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो एक तो एंगल हो गया, एक साइड हो गई। आगे बोलो, एंगल QDC, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? PBA। एक बार लिख देता हूं मैं, यहां से तो मिलेगा PBA, एंगल PBA, और वहां से क्या मिलेगा? QDC, एंगल QDC। तो दो एंगल ले लिए, तो फिर 90 डिग्री ना भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि 90 डिग्री तो हम RHS में बताते हैं कि हाँ ये 90 डिग्री है। अगर RHS ना यूज कर रहे हैं तो हमको स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है कि वो 90 डिग्री, लिख भी दिया तो भी ठीक, ना लिखा तो भी ठीक। और अगर दो एंगल हैं तो साइड बीच की हो तो भी चलेगी, और साइड बीच की ना हो तो भी चलेगी। तो चेक करो पहले तो कि ये इन दोनों के बीच की साइड है क्या? APB, APB ये वाला एंगल हो गया, और PBA, PBA ये वाला एंगल हो गया। तो इन दोनों के बीच की साइड तो PB होनी चाहिए थी, बट हमने साइड कौन सी ली है? AB। दैट मीन साइड बीच की नहीं है, बगल की है। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी? AAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, बस ये चेक कर लो कि ये दोनों एंगल इक्वल है क्या? PBA और QDC, उस ओरिजिनल फिगर में देखो, PBA और QDC, PBA ये वाला अंदर वाला एंगल हो जाएगा, और QDC ये वाला एंगल हो जाएगा। बिल्कुल है, कॉन्ग्रुएंट है ना? देखो PBA ये वाला एंगल और QDC ये वाला एंगल। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर ये किसी की नहीं सुनता, ये CPCT करके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालता है। AP बराबर CQ, ठीक है भाई। CPCT क्या हो जाएगा? AP बराबर CQ। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि अगर एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बना दें और ऑपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलरों की लंबाई बराबर होती है, AP बराबर CQ होती है। कहानी से शिक्षा भी तो लेना। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बना दो और ऑपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये जो दो परपेंडिकुलर बन रहे हैं दोनों लंबाई में बराबर बनेंगे, जितना AP बनेगा उतना ही CQ बनेगा, ठीक है, क्लियर? बट ये फिगर पैरेललोग्राम होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 11th, 10th हो गया ना? हाँ जी, 11th एंड 12th जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 11th जो है लेंदी है, 12th थोड़ा ट्रिकी है। ये 12th लेंदी नहीं है, 12th ट्रिकी है, और 11th ट्रिकी नहीं है, 11th लेंदी है, ठीक है। दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब 4 मार्कर 3 मार्कर में तो 100% का इनकी गिनती कर सकते हैं। ट्रायंगल ABC दिख रहा है सबको? 11th क्वेश्चन में अगर आप पहला लॉजिक पकड़ लोगे ना, फिर धीरे 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 सब कुछ अपने आप कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी, मतलब पहला लॉजिक क्लिक कर जाएगी, अच्छा ऐसे हो रहा है ये क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC दिख रहा है, ट्रायंगल DEF भी दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगलों में क्या किया इन्होंने? AB को DE के बराबर किया, इसकी AB वाली साइड और उसकी DE वाली साइड बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। दूसरा, उसके बाद AB को DE के पैरेलल भी किया, अच्छा बराबर भी किया और पैरेलल, यानी इसको कितना भी आगे बढ़ा दो, उसको भी कितना भी आगे बढ़ा दो, दोनों मिल नहीं सकते। तो ABDE पैरेलल भी है और ABDE बराबर भी है। दूसरी जो साइड है BC और EF, इसके साथ भी यही काम किया इन्होंने कि BC और EF को बराबर भी किया, देखो BC EF बराबर, और BC EF जो है वो पैरेलल भी है। इसको भी आगे कितना भी खींच लो, ऐसे दोनों साइड्स कितना भी एक्सटेंड कर लो, और इसको भी कितना भी आप एक्सटेंड कर लो, ये दोनों भी कभी नहीं मिलते हैं।
बराबर भी हैं और पैरेलल भी। आगे क्या करता है फिर, अब ए बी सी को डी ई एफ से जोड़ दिया, ए को डी से, बी को ई से, सी को एफ से, ऐसे जोड़ दिया इन्होंने। क्या हुआ, क्यों से आ रही, बोलो। तो अब आपको प्रूव करना है सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। दिखा कि सबको, किसको नहीं दिखा, सबको दिख गया, ए बी ई डी क्वाड्रिलेटरल दिखा। देखो ध्यान से, ए बी ई डी कहां दिखा, ए बी ई डी दिखा। ये जो क्वाड्रिलेटरल है जो दिख रहा है, ये एक पैरेललोग्राम में प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, तो पैरेललोग्राम की तो बेसिक प्रॉपर्टीज यही थी कि आमने सामने की साइड्स इक्वल और आमने सामने की साइड्स पैरेलल। तो क्या क्या करना होता है, हमको कोई भी 2 पॉइंट प्रूव करने होते हैं, दोनों साइड्स इक्वल कर दो, दोनों साइड्स पैरेलल कर दो, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेयर इक्वल हो जाए और एक पेयर पैरेलल हो जाए, उससे कभी भी प्रूव नहीं होता है कि वो पैरेललोग्राम। फिर से सुनो, या तो आमने सामने का जो पेयर है, आमने सामने का जो पेयर है वो पेयर ही पैरेलल हो, वो पेयर ही इक्वल हो, तब तो पैरेललोग्राम होता है। जैसे ये वाला आमने सामने का पेयर है, यही इक्वल हो जाए और यही पैरेलल हो जाए, या ये आमने सामने का पेयर है, यही इक्वल और यही पैरेलल हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक पेयर तो पैरेलल हो रहा है और एक पेयर इक्वल हो रहा है, उससे पैरेललोग्राम प्रूव नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्यों नहीं होगा। देखो ये एक फिगर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है क्या। मैं कहता हूं कि इसमें डीसी पैरेलल ए बी है, तो आपको कोई शक होगा क्या, हो सकता है ना डीसी पैरेलल ए बी। और मैं आपको कहता हूं कि एडी इक्वल टू सी बी है, तो उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए, एडी इक्वल टू सी बी हो सकता है ना, ये दोनों साइड लंबाई में बराबर हो सकती है ना। तो देखो एक पेयर तो पैरेलल है, एक पेयर इक्वल है, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये ट्रेपेजियम है। हाँ बिल्कुल है, ले जाओ बोले। तो आप देख सकते हो कि एक पेयर पैरेलल और एक पेयर इक्वल होने से पैरेललोग्राम प्रूव नहीं हुआ, ये तो ट्रेपेजियम प्रूव हुआ है। जो पेयर ले रहे हो, जैसे डीसी और एबी ले रहे हो ना, तो यही पैरेलल हो और यही इक्वल हो, दोनों सेम पेयर हो। मतलब अगर आपने डीसी पैरेलल एबी लिया है तो फिर आपको डीसी इक्वल टू एबी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अब इन दोनों की मदद से प्रूव हो जाएगा कि पैरेललोग्राम। या फिर अगर आप डीसी एबी नहीं लेना चाहते तो फिर आप ये दोनों लो, तो फिर उन दोनों को ही पैरेलल लो और उन दोनों को ही इक्वल लो। या तो इस केस से प्रूव हो सकता है कि ये पैरेललोग्राम है, और या फिर इस केस से प्रूव हो सकता है कि पैरेललोग्राम है। कोई अगर सर दोनों ही मिल जाए तो 100% प्रूव हो गया ना कि पैरेललोग्राम है। अगर दोनों ही मिल जाए तो ऑब्वियसली सर दोनों पेयर ही पैरेलल और इक्वल हो जाए, तो अरे तो फिर तो पैरेललोग्राम है ही ना, फिर तो प्रॉपर्टी है ना कि पैरेललोग्राम के दोनों पेयर पैरेलल और इक्वल होते हैं। लेकिन प्रूव करने के लिए दोनों में से एक केस सफिशिएंट है। क्लियर है ना सबको, ठीक है। अब चलते हैं उसके पास, उसको आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो उसका कोई भी एक पैरेलल, एक पेयर पकड़ लो ऑपोजिट साइड का, या तो ए बी और डीई पकड़ लें, या फिर दूसरा पेयर कौन सा है, एडी और बीई पकड़ लें। भाई पैरेललोग्राम यही तो है, मतलब क्वाड्रिलेटरल यही तो है जिसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो या तो ये दोनों पकड़ लो या ये दोनों पकड़ लो। अच्छा एडी और बीई की तो कोई नॉलेज ही नहीं है, बट आपको बताया ना कि ट्राइंगल की ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल भी और पैरेलल भी, बताया ना स्टार्टिंग में, बताया ना आपको कि ए बी बराबर डीई है और ए बी पैरेलल भी है डीई के। बताया कि नहीं बताया, कोई कहेगा कहां बताया, ये लो ये बताया। ए बी बराबर भी है डीई के और ए बी पैरेलल भी है डीई, तो ये इसके बराबर भी है, ये इसके पैरेलल भी है, तो प्रूव हो जाएगा कि एक पैरेललोग्राम है। इजीली, वेरी इजी। देखो पहले के 2 पॉइंट यूज कर लो और प्रूव हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलो अगला पॉइंट प्रूव करने के लिए आप खुद बताओगे, बीईएफसी भी पैरेललोग्राम होना चाहिए। बीईएफसी चेक करो, बीईएफसी का है, दिखा, ये भाई साहब भी एक पैरेललोग्राम है। पूछो जरा कैसे, वही सेम लॉजिक, कोई भी एक पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों होना चाहिए। तो आपको ये भी गिवन था कि इस ट्राइंगल की बीसी वाली साइड और इस ट्राइंगल की ईएफ वाली साइड इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं। बीसी ईएफ के
इक्वल भी है और BC EF के पैरेलल भी हैं। ये दोनों बातें गिवन है ना कि नहीं है? हैं, ये रही BC इक्वल EF, BC पैरेलल EF। तो दूसरा वाला पॉइंट जो है इसकी और इसकी मदद से प्रूव हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब तीसरा वाला पॉइंट, तो देखो ट्राइंगल के दो साइड्स तो पैरेलल और इक्वल खुद ने ही बता दिए। अब जो तीसरी साइड बच गई थी ना, वो पैरेलल और इक्वल हमको करने हैं। वही करने नहीं, ये अलग है, अलग अलग। नीचे आते आते देखो वो भी करने हैं, AC बराबर DF करने हैं ना। ये AC तो तीसरी साइड थी, देखो पहली साइड क्या थी ट्राइंगल की, AB, दूसरी साइड क्या थी BC, तीसरी साइड क्या हो जाएगी AC। तो AB और BC उसकी दो साइड्स DE और EF के बराबर है, ये तो गिवन है। और तीसरी जो दोनों की बच गई AC और उसकी बच गई DF, ये हमको प्रूव करना है, लेकिन वो थोड़ा नीचे आके प्रूव करना है। ये चेक करते हैं ये ADCF कहाँ है ना। ये दोनों पैरेलल भी होने चाहिए और ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए, AD और CF। लेट अस चेक AD और CF, ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए, दोनों पैरेलल भी होने चाहिए। कैसे? और पैरेलल भी हो जाएगी, दूसरे वाले क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम से वो वाली हो जाएगी। कैसे, क्या कहा इसने सुनो। देखो पहले पॉइंट में आपने क्या प्रूव किया था कि ये एक पैरेललोग्राम है। प्रूव किया था किस बात की मदद से किया था? एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। कौन सा था वो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड? AB एंड D। ये पेयर पैरेलल भी था, इक्वल भी था, जिससे ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। बट अगर एक बार ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो अब तो बचा हुआ पेयर भी पैरेलल और इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के तो दोनों ही पेयर होते हैं। बट प्रूव करने के लिए एक ही सफिशिएंट होता है। प्रूव होने के बाद तो अब ये भी जिद करेगा ना, नहीं नहीं मैं भी पैरेलल, मैं भी इक्वल। बड़े भैया क्यों, छोटे भैया भी है ना, जिद करता है ना। बड़े भैया को कोई चीज दिलाई, छोटे भैया कहते हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो ये पेयर पैरेलल और इक्वल था, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो अब ये AD और BE भी जिद कर रहे हैं कि नहीं हम भी पैरेलल और इक्वल बनेंगे। बन जाओ AD पैरेलल BE, राइट। साथ में AD इक्वल भी होंगे, इक्वल BE। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 में आपने किसको पैरेललोग्राम प्रूव किया वो बताओ। पॉइंट नंबर 2 में कौन से क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव किया? इसको किया ना, इसको ही तो किया। अब मुझे बता दो इसको किसकी मदद से किया? वही ऑपोजिट पेयर, एक पेयर पकड़ा, कौन सा पकड़ा? BC पकड़ा, EF पकड़ा। तो इन दोनों, ये दोनों इक्वल भी थे और पैरेलल भी थे, तो प्रूव हो गया ये पैरेललोग्राम है। सेम टू सेम लॉजिक अप्लाई करो। एक बार ये प्रूव हो गया कि ये पैरेललोग्राम है, तो बचे हुए पेयर भी जिद करेंगे कि हम भी पैरेलल और इक्वल बने। तो बचे हुए पेयर कौन से हैं? BE और CF। तो ये BE और CF यानी CF और BE पैरेलल भी होंगे और CF और BE क्या हुआ? इक्वल भी होंगे। अब इन दोनों को अगर मर्ज करके एक साथ देखें तो AD पैरेलल है BE के और CF भी पैरेलल है BE के है, तो AD पैरेलल होगा CF के, यस और नो। और अगर इन दोनों को मर्ज करके देखें तो AB बराबर है, AD बराबर है BE के, CF बराबर है BE के, तो AD CF बराबर भी होंगे। भाई पैरेलल पैरेलल से पैरेलल वाली कंडीशन निकलेगी, इक्वल इक्वल से इक्वल वाली कंडीशन निकलेगी। तो यही तो प्रूव करना है आपको कि AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल टू CF। चेक करो, यही तो प्रूव करना है। AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल CF। हो गया काम? कोई डाउट यहां तक? AD पैरेलल CF, AD इक्वल टू CF। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। ये ADCF है कहां, थोड़ा नजर भी डाल लो। ये ADCF यहाँ है, ये ADCF है ना। ये पैरेलल भी प्रूव हो चुके हैं और इक्वल भी प्रूव हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ACFD कहां है? उधर से ही हो गया, ACFD। अब इसमें एक पेयर ही तो चाहिए आमने सामने वाला। अभी तो प्रूव किया आपने कि आमने सामने वाला पेयर जो है पैरेलल भी है और इक्वल भी। अभी तो किया, इससे जस्ट पहले यही तो किया आपने। तो अगर आमने सामने वाला एक पेयर पैरेलल और इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्लियर? और एक बार अगर ये प्रूव हो गया कि ये पैरेललोग्राम है तो AC और DF बराबर हो गए ना। भाई प्रूव तो इसकी मदद से हुआ था, बट एक बार प्रूव हो गया तो अब तो ये दोनों साइड्स भी तो इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल तो वो प्रूव ही नहीं करवा, लेकिन इक्वल तो हो जाएंगी। AC इक्वल टू DF हो जाएगा ना। उसने केवल इक्वालिटी प्रूव करवाई है कि प्रूव करो कि AC इक्वल टू DF है, तो प्रूव हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DE, वेरी इजी। दो साइड तो इक्वालिटी खुद ने दे दी थी हमको,
ए बी बराबर डीई और बी सी बराबर ई एफ, ये तो खुद नहीं दिया है चला के क्वेश्चन में, तो एक ही तो बचा था साइड का, तो वो हमने कर दिया अभी ऊपर वाले पॉइंट में, ए सी बराबर डी एफ। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल तो बिल्कुल जीरो है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा एनालिटिकल है, बट ऐसी कोई चीज नहीं है कि करते गए तो हुआ नहीं। कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या चीज की जरूरत है। ठीक है जी, चलें लास्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन को कल कराऊं, शर्म नहीं आती बोलते हुए? इससे पहले तू बोलता तो शायद मैं सोचता, मैं मतलब ये डायलॉग नहीं मारता कि शर्म नहीं आ रही पूछते नहीं। वो बच्चे चले जाते हैं उसके बाद भी अपन पढ़ रहे हैं, अभी भी वो पढ़ रहे हैं, तो अभी तो खूब सारा टाइम है, वो जाने के बाद भी अपन पढ़ते रहते हैं कई बार। तो आज तो लेट हुआ ही नहीं है ना, वो बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से पहले जाओगे घर पे? वो तुमसे पहले आए हुए हैं? पहले आए हुए हैं तुमसे, तुम आए तो पहले बैठे थे ना। तुम जब आए एंटर हुए तो छोटे बच्चे थे ना, अभी भी है ना, उससे मतलब नहीं है उस वो तो चाय पीने आई थी, उससे पहले से पढ़ा रही है मैडम। चलो देखो अभी ट्रिपेजियम को देख लेना, मैडम मत देख। हाँ देखो एबीसीडी इज ए ट्रिपेजियम, एबीसीडी इज ए, तो ये एबीसीडी ट्रिपेजियम पे ध्यान दे, और इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और थोड़ा सा ध्यान से देखना। एबीसीडी इज ए ट्रिपेजियम, इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं, इसको अलग से ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये बन गया ट्रिपेजियम। तो उसके बाद अपन पढ़ते हैं, उनके जाते चले थोड़े जाते हैं। हाँ जी, एबीसीडी इज ए ट्रिपेजियम, मार्किंग कर देते हैं एबीसीडी कहाँ है। ए बी सी डी, ऊपर से स्टार्ट किया आपकी बार, ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या होता है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, किसने कहा? पैरेलल, पैरेलल, और अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल। इक्वालिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ट्रिपेजियम में, अगर वो इक्वल है तो भी चलता है, ना है तो भी चलता है। ठीक है, तो ये वाला पेयर आपको फिगर से तो दिख ही रहा है कि ए बी ही है वो पेयर जो इक्वल, ओ सॉरी पैरेलल है, और ए डी वो पेयर है जो कि नॉट पैरेलल है। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं थोड़ा सा और। देखो उस फिगर को भूल जाओ, इस इंफॉर्मेशन से हमारा फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो, उससे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। एडी इक्वल टू बीसी, ये लो एडी इक्वल टू बीसी है, यानी कि ये जो दो साइड्स है ना एडी और बीसी, ये आपस में क्या है? इक्वल है। तो बताया था मैंने ट्रिपेजियम में कि एक पेयर पैरेलल और दूसरा पेयर जो है नॉन पैरेलल वाला जो पेयर है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी है, अभी वो है, आपको पता है जिसमें वो हो जाता है उस ट्रेपेजियम को क्या नाम से पुकारते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, जिसमें नॉन पैरेलल वाला जो पेयर है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, पर्टिकुलर केस बन गया। ठीक है, तो ये वाला पेयर इक्वल है तो उस पर डैश डैश लगा देता हूं, ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं क्या कह रहा है, बस खत्म, गिवन इंफॉर्मेशन खत्म। क्या कह रहा है ये कि प्रूव करो एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो यानी कि अब जो भी चीज है वो कंस्ट्रक्शन में है ना, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी के, और सिमिलरली वो प्रूव करवाएगा कि एंगल डी किसके बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल आपस में होने चाहिए और ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ये हमेशा नहीं होते, ये तभी होते हैं जब ये दोनों बराबर साइड्स होती हैं। अभी है ना ये दोनों बराबर साइड्स, तो एडजेसेंट एंगल्स ये एंगल ए एंगल बी और एंगल डी एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा हमको। पहले आप सोच लो, अगर और कुछ माइंड में आ रहा है तो। जरूरी नहीं है कि बुक ने जो कंस्ट्रक्शन किया है हम वही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बुक ने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो हम करें। अगर आप किसी और लॉजिक से प्रूव कर सकते हो कि ए और बी बराबर है और डी और सी बराबर है तो यू आर मोस्ट वेलकम, ट्राई तो करो।
करो करो। कंस्ट्रक्शन से ही करना है आपको। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की आमने सामने वाला नहीं, वो ऑपोजिट एंगल्स, एक्चुअली वही चीज प्रूव करनी है, वही चीज प्रूव करनी है। आगे के लिए याद रख सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो पेयर दो पेयर इक्वल बनेंगे, ये आगे के लिए याद कर सकते हो, लेकिन अभी तो प्रूव करना है ना। अभी प्रूव करना है तो सीधे नहीं लिख सकते नहीं कि आइसोसेलेस इक्वल होंगे। अगर ये क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता कि प्रूव करो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो सीधा थोड़ा लिखेंगे, कमल सर ने बताया। क्या क्या क्या, बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं ऐसे, लाइक दिस। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। एक मिनट, ये मैंने लाइन कंस्ट्रक्शन खींच दी, इसको ई मार्क कर दूं, ठीक है। तो अगर अपन ने एई को बीसी के पैरेलल बनाया है तो AB और EC तो वैसे ही पैरेलल है। देखो AB और DC पैरेलल थे ना, तो AB और EC भी पैरेलल होंगे, होंगे नहीं होंगे? और AB EC पैरेलल है तो AE और BC मैंने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल बनाया, तो आमने सामने के दोनों पेयर अगर पैरेलल हो जाएं तो ये पैरेललोग्राम बन गया। बोलो, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। अभी तो केवल पैरेलल थे, लेकिन अब ये दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो ये डैश जो यहाँ लगा हुआ है मैं इधर भी लगा देता हूं। अब 1 2 3 तीनों आपस में इक्वल हो गई है, ठीक है। अब सुनो, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके आमने सामने का एंगल इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया इधर बगल में, तो ये एंगल डी और एंगल ई बराबर हो गया। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि ये अगर इसके पैरेलल है और अगर मैं इसको एक ट्रांसवर्सल मानूं तो ये और ये एंगल इक्वल अल्टरनेट एंगल से, तो जैसा डैश यहां लगाया वैसा डैश यहां भी लगा देता हूं। तो अब 1 2 3 ये तीन एंगल इक्वल हो गए। अब सुनो, ABCE एक पैरेललोग्राम है, ABCE एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो वो वाला एंगल अगर इसको मैं इस तरीके से मार्क करूंगा तो इसको भी इस तरीके से मार्क करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। तो अब ये 1 2 3 4 एंगल इक्वल हो गए आपस में। आपको तो केवल यही प्रूव करना था कि एंगल डी एंगल सी के बराबर है। हो गया, हो गया ना। हालांकि ये इसके और ये इसके प्रूव हमने ऐसे किया कि ये इसके बराबर है, कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। ये इसके बराबर है कैसे? अल्टरनेट एंगल्स हैं। और ये इसके कैसे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। बट अल्टीमेटली तो ये प्रूव हुआ ना कि एंगल डी एंगल सी के बराबर है। घूम फिर के जाओ तो रास्ता डायरेक्ट तो वही है ना कि डीसी के बराबर। एक चीज प्रूव हो गई, दूसरी चीज प्रूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? अब दूसरी चीज प्रूव करने के लिए आप इग्नोर करो कि यहाँ पे कोई लाइन है, इग्नोर करो, मानो यहाँ पे कोई लाइन है ही नहीं। लो आपको मैं इमेजिन भी करा देता हूं कि है ही नहीं। ये लो मैं डिलीट कर देता हूं, आप उस पर तो हालांकि डिलीट नहीं कर पाओगे बनने के बाद, पर ये लो मैंने हटा दी, हटा दी। अब अभी तक हमारे पास क्या है कि एंगल डी एंगल सी के बराबर है, एंगल डी और एंगल सी बराबर है, और ये दोनों साइड्स बराबर है। अभी तक तो हमारे पास ये है। अब आपको प्रूव करना है कि बची हुई एंगल ए और एंगल बी भी बराबर है। तो देखो, अगर मैं, ये पैरेलल है ना ये पैरेलल, तो इसको ट्रांसवर्सल मान लें, तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180। सिमिलरली ये पैरेलल है तो ये भी तो ट्रांसवर्सल है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गया, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा? इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ 180, ये इसके इक्वल तो वो इसके इक्वल। कैसे होगा? देखो देखो, एंगल ए और एंगल डी का जोड़ 180 होगा, एंगल ए और एंगल डी का जोड़ 180 होगा, बोलो, इसका और इसका। और इधर से एंगल बी और एंगल सी का जोड़ 180 होगा, होगा ना। इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो 180 180 बराबर है, आरएचएस आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस एलएचएस भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी एंगल बी प्लस एंगल सी। समझ आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आरएचएस आरएचएस बराबर है तो एलएचएस एलएचएस भी बराबर हो गए। इसका एलएचएस है ए प्लस डी, इसका एलएचएस है बी प्लस सी। और इन दोनों पोर्शंस में से डी और सी तो पहले बराबर प्रूव करके आया हूं मैं, करके आया हूं ना, ये दोनों बराबर है, तो फिर ए और बी भी तो बराबर हो जाएंगे।
नहीं आया समझ? नहीं आया? यहां तक आ गया समझ में? यहां तक आ गया? ठीक है। अभी जब अपन ने वो कंस्ट्रक्शन वर्क किया था तो कंस्ट्रक्शन वर्क से इतना प्रूव हो गया था ना कि नीचे के दो एंगल बराबर है, एंगल डी और एंगल सी, ये इसके बराबर है, प्रूव हो गया था ना? हो गया था क्या? तो मैं एंगल डी और एंगल सी अगर बराबर हैं तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस एंगल डी की जगह एंगल सी लिख सकता हूं, दोनों बराबर है ना, और उसको एंगल ए ही रहने दो, इसको एंगल बी ही रहने दो, उसको एंगल सी ही रहने दो। अब एंगल सी मैच हो गया तो कट जाएगा, ए बराबर बी। ठीक है भाई, डी और सी बराबर थे तो मैंने डी की जगह सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उधर भी था सी, तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल ए की वैल्यू हो गई एंगल बी के बराबर। इजी। चलिए जी, तो अब हम यहां तक आ चुके हैं कि एंगल ए और एंगल बी बराबर हो गया है और एंगल सी और एंगल डी बराबर हो गया। अभी एक पॉइंट और है उसमें भाई, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट करना है, इसके लिए अब डायगोनल बनाना पड़ेगा। अब एक और मोड़ है कहानी में, डायगोनल बनाना पड़ेगा एबीसी बनाने के लिए, ए बी सी, एसी डायगोनल, दोनों डायगोनल बनाने पड़ेंगे, एसी डायगोनल भी बनाना पड़ेगा और बीडी डायगोनल भी बनाना पड़ेगा। तो उसी फिगर में बनाता हूं मैं दोनों डायगोनल्स। एक डायगोनल है मेरे पास एसी, ये हो गया एसी, दूसरा डायगोनल है बीडी। अब क्या प्रूव करवाना चाह रही है हमसे कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है बीएडी के। एबीसी, ये सब हटा दूं एक बार, हाँ ये सब हटा देता हूं, ए बी सी डी, बोलो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट किसके होना है? बीएडी के। ठीक है, चलो जी, कैसे प्रूव करेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? एबीसी में हाईलाइट कर दूं क्या? ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल बनेगा, और बीएडी कौन सा बनेगा? बीएडी जो है वो ये वाला बनेगा, बी ए डी। दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, मतलब एक इस टाइप का है और एक इस टाइप का है। ठीक है, दोनों मर्ज हो रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो ए बी तो दोनों में आ रहा है, ऊपर वाली साइड ए बी इधर बी ए के रूप में आ रहा है, बात तो एक ही है, ए बी और बी ए एक ही साइड होगी, तो एक एक साइड तो हो गई कॉमन, एक एक साइड तो मैं लिख देता हूं कॉमन है, ए बी बराबर बी ए, कॉमन साइड। आगे बोलो, एडी और बीसी इक्वल गिवन है, वेरी गुड, एडी और बीसी इक्वल है, गिवन है ऑलरेडी। तो यहां से अगर मैं बीसी लिखता हूं तो वहां से क्या हो जाएगा? एडी, ये गिवन है, इक्वल है। अब इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढ लो भाई, अगर दो साइड मिल चुकी है तो ए बी और बीसी के बीच का एंगल चेक करो, ए बी और बीसी के बीच का एंगल, ए बी और बीसी, सॉरी ए बी और बीसी के बीच का एंगल, थ्री लेटर में कहें तो एंगल एबीसी होगा, बट सिंगल लेटर में कहें तो एंगल बी होगा, तो इसके बीच का एंगल होगा एंगल बी। उसी तरीके से बी ए और एडी के बीच का एंगल होगा एंगल ए, और ये दोनों एंगल अभी अभी प्रूव करके आया हूं कि इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल प्रूव करके आया हूं ना मैं, अभी अभी किया था ना इससे पिछले वाले पॉइंट में। तो इन दोनों के बीच का एंगल थ्री लेटर में ले लो, एंगल एबीसी ही हो रहा है और एंगल बीएडी ही हो रहा है, ये प्रूव्ड अबव लिख सकते हो आप कि एंगल बी और एंगल ए इक्वल है, अभी अभी प्रूव करके आया। तो दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये प्रूव हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट। एक बार जो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो चौथी चीज तो ये ऐसे ही निकाल देगा, देखो AC बराबर BD, डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD। एंगल ए और एंगल बी यूज किया है मैंने, हुआ नहीं है, ये वाला पॉइंट यूज करके ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुई है, इस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से वो प्रूव नहीं हुआ, उल्टा कह रहा है तू, है ना? क्लियर? ठीक है, तो डायगोनल एसी डायगोनल बीडी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह के पैरेललोग्राम, यानी कि एक कहानी की शिक्षा और पकड़ो कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये दो नॉन पैरेलल वाला पेयर अगर इक्वल है, यानी कि ट्रेपेजियम आइसोसेलेस है, तो उसके दोनों डायगोनल्स भी एंड में जाते जाते ACBD दोनों बराबर ही बनेंगे अगर बनाओगे। ठीक है, तो खत्म। अब कल से मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा सा एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का, मिड पॉइंट थ्योरम का, फिर एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। अरे एक मिनट रुको,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कल आपको मॉर्निंग में आना है, कल बस मॉर्निंग में आना है। टाइम रहेगा 7 to 8। यू कैन कम ऑनलाइन इफ यू वांट, 7 से 8। हाँ, अगर ऑफलाइन आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है अच्छी बात? आज कौन बोले? अच्छा, तो कल आना है बस आपको, है ना? मतलब मॉर्निंग में, फिर परसों से, कल क्या तारीख है? 16, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में आना है भाई, हितेंद्र सुन लेना, 7 to 8। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।